ना जाओ प्रभु, मैं सकरे फाटक में मैं बना रहूं, मैं स्थिर रहूं, मेरा पांव, मेरा रास्ता आज सही रहे, ताकि परमेश्वर वो तेज को मैं अपने जीवन में देख सकूं, जिसके लिए तू मुझे चुना है, जिसके लिए तू मुझे तैयार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है हमारा रास्ता आज क्या रहे, सकरा रहे। सकरे मार्ग में चलने के लिए ना आपका पहाड़ का जीवन, घमंड वाला जीवन, खालीपन को आज परमेश्वर पहले खालीपन को भरना चाहता है। हालेलुया। बहुत लोगों का जीवन आज खाली है, बहुत लोगों के जीवन में आज परमेश्वर का वो सच्चाई, परमेश्वर का वो शांति, परमेश्वर का वो प्रेम सच्चाई है। यीशु मसीह के जीवन में खालीपन नहीं था, यीशु का जीवन भरापन था। और यीशु जो है वो किसके पास जाता था? कोढ़ियों के पास जाता था। आज के प्रचारक, आज के लोग कोढ़ियों के पास नहीं जाते। आज सबको बना बुनाया और पहले से प्रभु में जानने वाला विश्वासी चाहिए। हालेलुया। हाँ, उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में तेज था, क्योंकि वो उनके पास जाता था। मेरे प्रियो, जो खालीपन है उन्हें भरने के लिए वो जाता था। एक विश्वासी, एक लड़का है जो पूर्ण रूप से पागल है। आप उनका नाम लिख कर रखिए, मोहन नाम है उनका। वो अपने बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं पहना, 10 साल से पागल है और 10 साल से वो किसी से बातें नहीं करता था। हालेलुया। वो 1 साल हो गया हम उनके बीच में। वो तो आराधना आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों हाथ पैर में जंजीर बंधा हुआ है और निर्वस्त्र, एक भी कपड़ा उसके बॉडी में नहीं। जवान लड़का है, अभी उसका एज कम से कम 21 होगा। जब हम लोग गए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो व्यक्ति जो कभी बात नहीं करता था, यीशु बोलता है। हालेलुया। प्रार्थना करता है। जब हम जाते, मैं पूछता हूं मैं कौन, तो बोलता है यीशु। यीशु नहीं, मैं कौन हूं? बोलता है रूबेन। हालेलुया। वो पहचानता है, उसका मन खुल रहा है धीरे धीरे। हम जब जाएंगे ना मेरे प्रियो, परमेश्वर काम करेगा। जब परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में रहेगा, उससे पहले हमारे रास्ते को हम तैयार करें। परमेश्वर भरना चाहता है, परमेश्वर हमारा तेज आपके जीवन में देना चाहता है। वो तेज प्रकट होगा जब आप इस छोटे रास्ते से प्रवेश करके परमेश्वर के पास आएंगे। इस परमेश्वर के भवन में आने से पहले ना अपने आप को आप छोटा करें, अपने आप को आप समान करें, अपने आप को। परमेश्वर कहता है आज जब तक आप छोटा नहीं समझेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में अपना तेज प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा करने के लिए, परमेश्वर आपके द्वारा एक फल लाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपके द्वारा इस जगत के अंत तक परमेश्वर आपके जीवन से, आपके जुबान से, आपके कामों से अपना तेज प्रकट करना चाहता है, ताकि आपके तेज के द्वारा, आपके चेहरे से निकलने वाले किरण के द्वारा वो सारे अंधकार में पड़े हुए लोगों का अंधकार हट जाए। इस परमेश्वर आपको चुन लिया है। हालेलुया। वो आज छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आज आपको अलग करना चाहता है वहां से। आज मेरे प्रियो, अपने मन को आप तैयार करें कि प्रभु तेरा तेज मुझे चाहिए, तेरा वो उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए जो प्रकाश को लाए। हालेलुया। अगर मैं खुद बंधन में हूं ना, और मैं बोलूंगा भैया आप विश्वास करो आपका खांसी ठीक होगा, और खुद ही खांसी में है। हालेलुया। विश्वास करेगा वो? खुद ही मैं अंधकार में हूं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? खुद एक व्यक्ति का जीवन ब्लैक एंड व्हाइट है, कालापन है, खुद उसका रास्ता सही नहीं। लोग खुद बदनाम करने वाला है, खुद उसका इनकार करने वाला है, वो रास्ता दिखाएगा क्या? नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है बेटा बेटी, तुम्हारा खाली जो तराई है ना, जो तालाब है, उसे भर दो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की संगति। और इसीलिए ये उपवास प्रार्थना रखा गया कि आप भर जाए परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आप छोटे किए जाए, आप जो है पहाड़ रूपी आपके अंदर से घमंड दूर होकर परमेश्वर जो है आपके जीवन को समान करना चाहता है, ताकि उस दरवाजे से आप प्रवेश करके जीवन को पाए और आपके द्वारा पूरा दुनिया जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको तेज देना चाहता है। वही व्यक्ति का समान बिकता है जिसके समान में क्वालिटी रहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब तक क्वालिटी ना रहे ना, लोग मसीहत में नहीं आएगा। हालेलुया।
आज आता है, आज हमारे क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि यीशु का तेज हमारी कलीसिया हमारे जीवन में है। आज यहाँ लोग इतने लोग आए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ इस भवन में परमेश्वर का तेज है। पास्टर के चेहरे में तेज है, विश्वासी के चेहरे में तेज है, इसीलिए उस तेज को देखकर लोग आएंगे और आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर आने वाले दिनों पर नए नए लोगों को इस तेज के द्वारा परमेश्वर अपना काम उनके बीच में प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये खुली आंख से नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। कलीसिया जब तक अंदर की आत्मा की आंख को ना खोले, बहुत बार मैं देखा आराधना करते समय आंख खोल खोल कर, यही नहीं बहुत लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी आराधना करते समय अपनी आंखों को आप खोले। ये आत्मा की आवाज, ये आत्मा की संदेश है। आपका रास्ता, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना भाई बहन, परमेश्वर चाहता है अपने रास्ते को आप सही करें। परमेश्वर आपको बेस्ट बनाने के लिए बुलाया, ना कि आपको नेक्स्ट। परमेश्वर नेक्स्ट नहीं करेगा, अगला नहीं करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। परमेश्वर कहता है बेटा तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम रखा हूं। हालेलुया। यीशु कालेब को जैसे उठाया, उनके जीवन में तेज प्रकट हुआ, परमेश्वर का अभिषेक प्रकट हुआ और वो काम को किया जो हजारों लोगों ने नहीं कर पाया। परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। आपके परिवार, आपके पापा, आपके फैमिली के लोग जो काम नहीं किया ना, परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, क्योंकि जो आपके अंदर में है वो सबसे बड़ा है। परमेश्वर कहता है इस संसार में है ना, उन सबसे बड़ा है जो आपके अंदर में पाया जाता है, वो है मेरा परमेश्वर। और मेरा परमेश्वर रोशनी है और वो रोशनी आपके अंदर में है, वो रोशनी आपके जीवन में है। अगर आप अपने जीवन को समथर करके और परमेश्वर के भवन में आप रहते हैं और परमेश्वर के भवन में दीन होकर अगर आप आते हैं ना, परमेश्वर का वो तेज प्रकट होगा, परमेश्वर का वो रोशनी प्रकट होगा और उस रोशनी के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोग, निराशा में पड़े हुए लोग छुड़ाए जाएंगे। आपके परिवार, आपके रिलेशन में जो अभी भी बंधुआई में है वो छुड़ाया जाएगा आपके चेहरे के रोशनी के द्वारा। आज आप अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करके, अगर आपका विश्वास है ना, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। इस वचन के एंड में परमेश्वर आपको उस तेज से भरेगा। आप अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। जिस स्थान पर आप बैठे हैं आप भूल जाएं, आप जो हैं, आप जैसा है आप भूल जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। वो परमेश्वर का तेज है। आप अपने घमंड को हटा दे, अपने खालीपन को आज आप भर दे परमेश्वर से। परमेश्वर का तेज आपको छू रहा है, परमेश्वर का तेज आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। मैं देख रहा हूं विश्वास करने वाले जो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का तेज मैं देख रहा हूं। देखकर आप ताली ना बजाएं, परमेश्वर का सामर्थ आपको विवश करेगा, परमेश्वर का अभिषेक आपको भरेगा। रिवाला शंदना रेगदना जोड़ना रिवाला, यस, परमेश्वर का तेज आज इस स्थान में है, वो आपको भर रहा है। अगर नहीं भर रहा, अपने रास्ते को बोले मैं आज से प्रभु मैं समान हो रहा हूं, आज से मेरे नीचेपन को मैं दूर कर रहा हूं, आज से मेरे घमंड को मैं दूर कर रहा हूं। मुझे तो पवित्र कर, मुझे तो सीधा कर, ताकि मैं तेरे भवन में उस तेज को मैं पा सकूं। रिवाला शंदना रेगला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका तेज तुझे छू रहा है बहन। जो लोग तेरा इनकार किया ना, जो तुझे मजाक किया है परमेश्वर के भवन में आते समय, वे लोग तेरे तेज के द्वारा देखेगा परमेश्वर के काम को। परमेश्वर के उस तेज के द्वारा लोग तेरे नाम को जानेगा। हालेलुया हालेलुया। ये शब्द नहीं, तेरे लिए एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरे द्वारा वो प्रकट करेगा, तेरे चेहरे के तेज के द्वारा। आज जो तेरे अंदर में तेज परमेश्वर का उत्पन्न हो गया है ना, वो पृथ्वी की छोर तक तुझे गवाही बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का तेज तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वो रोशनी आपको फलवंत करने के लिए जा रहा है। जो काम आज तक आपने नहीं किया, उस काम को अपने जीवन में आप देखने के लिए जा रहे हैं। जो चंगाई अब तक आपको नहीं मिला, मेरा परमेश्वर आपको हील कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है बहन। लोगों ने बोला तू ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला ये कभी ठीक नहीं होगा, मेरा परमेश्वर का तेज, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, मेरा परमेश्वर करने के लिए जा रहा है अपने तेज के द्वारा। रिबंदा शमदन रेगदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुक नहीं, रुक नहीं। आज परमेश्वर के तेज के लिए तू प्रार्थना कर। परमेश्वर तू अभिषेक से भर रहा है, अपना तेज दे रहा है, मनुष्य का तेज नहीं, परमेश्वर का तेज, ज्ञान का तेज नहीं। परमेश्वर अपना तेज प्रकट कर रहा है। अपने मन को तैयार करे। आज से मैं अपने मन को मैं तेरी वेदी पर लगाता हूं, तेरे भवन पर लगाता हूं। आज से मैं बंधुआई में नहीं रहूंगा, ऊंच नीच में। आज से मैं बंधुआई में नहीं रहूंगा, खालीपन में। आज से मैं बंधुआई में नहीं रहूंगा, अपने घमंड में, परंतु आज मैं मेरे जीवन को बराबर कर रहा हूं आपके वचन से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, रिबंदना रेगला रबला रबला, हालेलुया। वो है
आपके जीवन में तेज देने के लिए, वो है इस जगह में आपके जीवन में एक रोशनी देने के लिए। आज से आप कमजोर नहीं, आज से आप निराश नहीं, आज से आप अकेले नहीं। परमेश्वर का तेज आपके अंदर में है। और लाइट को देखकर जैसा अंधकार भगता है, आपको देखकर शैतान भगेगा, आपको देखकर विरोधी भगेगा, आपको देखकर निराशा भगेगा, बीमारी भगेगा, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का तेज प्रकट हो चुका है, परमेश्वर का रोशनी प्रकट हो चुका है। अभिषेक से वो परमेश्वर भर रहा है, एक नया तेल, एक नया अभिषेक। रिबंदाना शंबला रबला, हालेलुया। प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, नए नए अन्य भाषा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का तेज जैसे पेंतीक्रूस के दिन में उतरा, वो निराश हो रहे थे, अब यीशु हमें छोड़कर चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा का तेज प्रकट हुआ। यीशु ने बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपना सहायक जो बड़ा तेज है, बड़ा रोशनी है। पवित्र आत्मा में कोई अंधकार का काम नहीं, पवित्र आत्मा में कोई चारी चुगली नहीं, पवित्र आत्मा में शांति और सच्चाई है। वो पवित्र आत्मा की सच्चाई, पवित्र आत्मा की शांति तेरे जीवन में देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज से आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ होली स्पिरिट है, आपके साथ में पवित्र आत्मा का तेज है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का वो गुण आज से प्रकट हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है ना, आप रुकेंगे नहीं। वो गवाही के लिए आपके बीच में कर रहा है, वो बड़े शांति, बड़े सामर्थ, बड़े अभिषेक एक बार नया और करने के लिए जा रहे हैं। आंखों को खोले नहीं, विश्वास के साथ आप जिस स्थान में हैं, जहां पर भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर का बड़ा तेज आपके जीवन में छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। ऐसी घड़ी, ऐसी घड़ी, ऐसी घड़ी, ऐसी घड़ी, नया नया नया। बाला 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 बाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ribando, rakala bala, shamdona, ragadana, zudala, ribala, bara, 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Rebandana, rabala, bara, 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 bara. हालेलुया। परमेश्वर की उस अभिषेक से परमेश्वर एक एक को छूने के लिए जा रहा है, एक एक को अभिषेक से छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद मेरे राजा तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे तेज के लिए जो आपके लोगों के जीवन में तू करने के लिए जा रहा है। आज से कोई अंधकार में नहीं, आज से कोई बीमारी में नहीं, आज से कोई बंधन में नहीं, परंतु ये समान हो गए हैं। प्रभु आपका प्रेम प्रकट हो गया है। आप किसी को जात पात के द्वारा नहीं, आप किसी को धर्म के द्वारा नहीं, परंतु एक समान देखते हैं, एक समान देखते हैं। और वो समानता इनके जीवन में आ गया है, वो दीनता इनके जीवन में आ गया है, वो नम्रता इनके जीवन में आ गया है। धन्यवाद प्रभु जी आपके तेज के लिए, आपके रोशनी के लिए धन्यवाद, आपके उस परमेश्वर पिता पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यशाया उसका 38 का 7 8 दोनों पद पढ़ें, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। हालेलुया। यहोवा के कहे गए अपने इस वचन के कहे हुए वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। जो वचन आज आपने पढ़ा है, जो वचन आज आपने सुना है ना, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा एक अन्य जाति से एक प्रभु के लोग आया, कुरनेलियुस, और वो लगातार परमेश्वर के भवन में जाता था, परमेश्वर के पास जाता था,
परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता था। यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वो बराबर क्या करता था? भेंट देता था, बराबर वो परमेश्वर के पास जाता था। तब परमेश्वर क्या किया? उसकी बलिदान को, उसके धन्यवाद को, उसकी प्रार्थना को, उसके भेंट को परमेश्वर स्मरण किया, याद किया। हालेलुया। कब परमेश्वर याद करता है? जब हम परमेश्वर के पास लगातार आते हैं। हालेलुया। और उनके